कहानी की शुरुआत मिया नाम की खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। मिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मिया को अपने पक्के ग्राहक जेरी की मसाज करनी थी, इसलिए जेरी उसे घर ले जाने आया था, क्योंकि मिया घर घर जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी के घर में थे। मिया के नरम नरम हाथों से मसाज करवाकर जेरी को नींद आ गई, जिसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में 3 लड़के मिलते हैं। खूबसूरत मिया को देखकर वो उसे छेड़ने लगे और मिया भी इस चीज का भरपूर मजा लेने लगी। लड़के तो आम बातें कर रहे थे, जबकि मिया ने अपनी बातों से ही उनके गन्ने गीले कर दिए थे। अब लड़कों के पूछने पर मिया उन्हें बताती है कि मैं मसाज करने के लिए होम सर्विस देती हूँ। ये सुनकर वो तीनों बेहद खुश हो गए और मिया उन्हें अपनी मसाज के फायदे बताकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे अपने अगले ग्राहक से मिलना था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने ग्राहक के घर में थी। मिया मसाज तो अच्छी करती ही थी, लेकिन उसकी बातें भी उसकी तरह नमकीन होती थीं। देखते ही देखते मिया की मसाज और नमकीन बातें सुनकर ग्राहक के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद वो मिया को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और मिया भी उसका साथ देने लगी। काफी मेहनत के बाद ग्राहक आराम करने लगा और मिया नहाकर वहाँ से चली जाती है। असल में मिया ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने ग्राहक की हर इच्छा पूरी करती थी, उसके हर एक अंग की मालिश करती थी। वैसे भी वो थी ही इतनी मस्त कि हर कोई उसे देखकर गर्म हो ही जाता था। अगले दिन मिया अपने अगले ग्राहक से मिलने वाली थी। ये ग्राहक मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले मिया के साथ खाना खाती है और फिर उसे अपने घर लाकर उससे मसाज करवाती है। मिया उसकी इतने अच्छे से मसाज करती है जिससे कि सोनिया का सारा दर्द भाप बनकर उड़ जाता है। सोनिया के पूछने पर मिया उसे बताती है कि मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। उसकी मसाज से खुश होकर सोनिया कहती है कि कई मॉडलिंग कंपनीज में मेरी अच्छी पहचान है। मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी अच्छी सी तस्वीरें खिंचवाकर कंपनीज में भेज दूंगी। मिया मसाज देने के बाद अपने ग्राहक के घर में ही नहा लेती थी, ताकि अगर रास्ते में उसे कोई घर ले जाना चाहे तो वो तरोताजा दिखे। अब अगले ही दिन वो सोनिया के घर आकर तैयार होने लगी, जिसमें सोनिया उसकी पूरी मदद करती है। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रियो भी घर में आकर अपना सेट लगाने लगा था। जल्दी ही सब कुछ तैयार हो गया, जिसके बाद सोनिया के बताए अनुसार मिया अपनी मस्त मस्त तस्वीरें खिंचवाने लगी। मिया का ये पहला फोटोशूट था, इसलिए वो बेहद खुश थी और जैसे रियो और सोनिया बता रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। कुछ देर बाद मिया सोनिया के घर से चली जाती है और उसके जाते ही रियो सोनिया को पकड़ लेता है। मिया के गर्मा गर्म पोज देखकर दोनों गर्म हो गए थे। असल में ये दोनों प्रेमी थे, लेकिन लोगों की नजर में दोस्तों की तरह रहते थे। अगले दिन जब सोनिया जिम में अपनी सेहत बना रही थी तो रियो मिया को फोन कर सोनिया के घर बुलाता है, ताकि मिया अपनी तस्वीरें ले जा सके। मिया कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। यहाँ उसके साथ नीना नाम की लड़की भी रहती थी और वो भी मिया की तरह होम सर्विस देती थी। मिया जल्दी जल्दी नहा धोकर रियो से मिलने पहुँच गयी। अपनी तस्वीरें देखकर वो बेहद हैरान होती है, क्योंकि वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर थी। मिया तस्वीरें देखने में बिजी थी, जबकि रियो उसके करीब आने लगा था। सोनिया का दोस्त होने के कारण मिया उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन जब रियो उससे कहता है कि मैं सोनिया को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मिया धमाके करवाने को तैयार हो गई। मिया का बदन देखकर वो इतना पागल हो गया कि उसने घर के हर एक कोने में उसके साथ मजे किए। इसके बाद मिया नहाने लग गई और रियो एक खुफिया कमरे में आकर एक वीडियो देखने लगा। असल में इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। थोड़ी देर पहले रियो ने मिया के साथ जो भी किया था, साले ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब सोनिया घर आई तो थके हुए रियो को देखकर वो सीधा खुफिया कमरे में आती है। वो यहाँ आकर वीडियो देखने लगी और वीडियो देखकर वो रियो के थकने का कारण समझ गई। रियो और सोनिया ऐसे ही वीडियोस बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन सोनिया के कहने पर मिया उसके घर रहने आ गई। पहले ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मिया की तस्वीरें देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया सीमू नाम के बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे मिया की तस्वीरें और वीडियोस बेच देती है। मिया की वीडियोस से इन्हें अच्छी खासी कमाई हो गई थी, इसलिए ये लोग कुछ पैसे मिया पर भी खर्च करते हैं। इसी बीच सोनिया मिया को बताती है कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए रात को हम लोग घर में पार्टी करेंगे। जब ये दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थी तो कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। रात होते ही रियो के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। तीनों दारू पीने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी करते हैं। पार्टी को रोचक बनाने के लिए तीनों गेम खेलने लगे। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने शरीर पर बर्फ खिसता है और जब मिया हारी तो उसे सोनिया को किस करना था। वो जिस तरह सोनिया को किस कर रही थी उसे देखकर रियो की पतलून में हलचल होने लगी, जिसके बाद वो दोनों को पकड़कर उनकी गुफा में धमाके करने लगा। मिया इन दोनों से दोस्ती कर बेहद खुश थी, जबकि ये लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मिया से मिलने आता है। वो उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मिया मना कर देती है, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मिया वहाँ से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और
मिया पर नजर रख रहे थे। जेरी के पूछने पर वो बताते हैं कि हम पुलिस हैं। आजकल मिया जिन लोगों के साथ काम कर रही है वो लोग गंदी वीडियोस बनाकर बेचते हैं और हम मिया को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रात को जब मिया सोनिया के घर आई तो उसे वहाँ पुलिस नजर आती है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अफसर सैम उसे बताता है कि तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले मिया को लेकर एक होटल में आते हैं और मिया की मुलाकात सीमू से करवाते हैं, जो उसकी वीडियोस खरीदकर उन्हें इंटरनेट पर डालता था। रियो और सोनिया की सच्चाई जानकर मिया के होश उड़ गए थे। इसके बाद सैम मिया को अपने पास बुलाकर उसे उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सैम उससे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन इस दौरान जिस तरह वो मिया को देख रहा था उससे वो समझ गई थी कि वो साला उसके बदन के मजे लेना चाहता है। अब मिया एक कमरे में आकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने फोन में वीडियो मोड चालू कर उसे छुपा देती है। इसके बाद वो सैम की मसाज करने लगती है, लेकिन वो साला उसे अपनी गन से डराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पानी निकालने के बाद सैम तो आराम से सो जाता है, जबकि मिया मौका देखकर उसकी गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है और फिर सैम को वीडियो भेजकर धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका फायदा उठाना चाहा तो वो उसकी वीडियो उसके डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो ने भी अपने घर में पुलिस को देख लिया था, जिसे देखकर वो दोनों घर से दूर हो गए। देर रात को जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से ये दोनों काफी समय छुप कर रहते हैं और जब इनके पैसे खत्म होने लगे तो सोनिया हिम्मत कर बाहर निकलती है। वो आज भी किसी लड़की को अपनी बातों में फंसा रही थी, जबकि मिया उस पर नजर रख रही थी, जिसकी सोनिया को भनक तक नहीं थी। अब सोनिया यहाँ भी जाती, मिया उसका पीछा करती और ऐसे ही एक दिन जब सोनिया बाहर थी तो मिया रियो से मिलने आती है। वो ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। शायद मिया के दिमाग में कोई योजना चल रही थी। अगले दिन जब वो सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे में आती है तो उसकी मुलाकात सैम से होती है। वो भी सोनिया की जासूसी कर रहा था। अब मिया कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा नाम इस केस से हटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसके बाद मिया अपनी दोस्त नीना की मदद लेती है। दोनों एक पेन कैमरा से सोनिया की वीडियो बनाने वाली थी और सैम भी इस योजना का हिस्सा बनता है। सैम वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है और तभी नीना उनकी वीडियो बना लेती है। फिर मिया ये वीडियो सैम को दिखाती है ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके, मगर वो ये वीडियो रियो को भी दिखाती है और उससे कहती है कि पुलिस को सब पता चल चुका है, इसलिए वो सबूत के साथ तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती है। ये सुनकर रियो घबरा गया, जबकि मिया कहने लगी कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को वो उन दोनों के सिर पर गन लगाकर एक सुनसान जगह पर ले आती है। मिया ने सैम को भी यहाँ बुला लिया था और सैम के आने से पहले वो इन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है। जल्दी ही सैम भी आ गया और वो आते ही रियो और सोनिया को गाड़ी से बाहर निकालता है। सैम इन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो सैम को रोकने लगा। दोनों में हाथापाई होने लगी थी और तभी सोनिया सैम की गन उठाकर गोली चलाती है। उसकी चलाई गोली रियो को लग गई थी, जिसके बाद वो सैम को भी गोली मार देती है। अब वो जल्दी जल्दी सैम के हाथ में गन रखकर भागने लगी, लेकिन सैम अभी जिंदा था और वो मरने से पहले सोनिया को मार देता है। कुछ देर बाद मिया बाहर आती है। उसके पास सैम की जो गन थी वो उसे रियो के हाथों में रख देती है ताकि देखने वालों को लगे कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद वो उनका सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो सारे सामान से भरा बैग नदी में फेंक देती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।